सभी को मेरा नमस्कार। हर साल 1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा देश का यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है, जिससे हम सबको ये पता चलता है कि सरकार कितने पैसे कमा रही है और कितने पैसे अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का यूनियन बजट 2025 प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और टेक्निकल एडवांसमेंट का रोड मैप तैयार की। उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स कटिंग और डिजिटल चेंजेस के मुद्दे पर भी बात किया गया। बजट 2025 में रक्षा आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा और स्पेस एक्सप्लोरेशन के मुद्दे पर भी जोर दिया गया। और मिडिल क्लास वालों के लिए ये खुशखबरी है कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर साल का 12 लाख भी कमाता है, मतलब आप महीने का 1 लाख रुपए भी कमाते हैं, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees। अभी हमने बजट 2025 के कुछ हाईलाइट की पॉइंट्स को जाना, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस बजट में बिहार को क्या मिला और ये बजट बिहार के लिए इतना खास क्यों था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही आपके लिए फ्री होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये बजट होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देश एक परिवार है और उस परिवार के सीनियर सिटीजन उस परिवार के सरकार हैं, जैसे हमारे दादाजी। अब एक परिवार है तो उसके रोजमर्रा का खर्चे भी होंगे, और खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते होंगे? कोई ना कोई तो इनकम सोर्स होता ही होगा, जैसे किसी की दुकान से या फिर खेती से या फिर किसी की सैलरी से। वैसे ही देश का भी अपना एक इनकम सोर्स होता है, जैसे टैक्स से आने वाले पैसे या फिर सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट से आने वाला पैसा। जैसे एक परिवार के अपने खर्चे होते हैं, वैसे ही सरकार के भी खर्चे होते हैं, जैसे पुल बनाना, रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करना, हाईवेज बनाना, या फिर एजुकेशन, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना। जैसे एक परिवार अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेविंग करके रखता है, वैसे एक देश को भी पैसे सेविंग करके रखने पड़ते हैं, ताकि कोरोना जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसमें उस सेविंग का यूज किया जा सके। बस इसी को कहा जाता है बजट। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर बजट 2025 में बिहार को क्या मिला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट 2025 बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट अनाउंसमेंट के समय बिहार के मिथिला में बनी साड़ी पहन कर आई थी। वैसे तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बिहार की पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उनको ये साड़ी गिफ्ट करी थी। वित्त मंत्री के ये साड़ी पहनने के पीछे पर्पस ये था कि मिथिला के कलाकारों के कला को सम्मान करना और उन्हें प्रमोट करना। वैसे मिथिला को तो इस बजट में बहुत कुछ मिला, जिसका बात हम आगे वीडियो में करेंगे। बिहार को मिली परियोजनाओं का लिस्ट तो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो मखाना बोर्ड का स्थापना करने का बात किया गया है, जिसमें मखाना प्रोडक्शन, मखाना प्रोसेसिंग और मखाना मार्केटिंग की स्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करने का बात किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश भर में मखाना की 90% खेती अकेले बिहार में होती है, उसमें से भी 70% तो अकेले बिहार के मिथिलांचल में होती है। मखाना बोर्ड का स्थापना हो जाने से मखाना की खेती करने वाले किसान और श्रमिकों के आमदनी में वृद्धि होगा। बजट 2025 में बिहार के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार बिहार को इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है तो मिथिला के 50,000 हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। अब बजट 2025 में बिहार के लिए तीसरा सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ बिहटा और सीतारमण में भी एक एयरपोर्ट बनेगा। अब चौथा दावा ये किया गया है कि इस बजट से बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों को बीज उपलब्ध करवा कर देगी। किसानों को उनके फसल का उपज दाम भी मिलेंगे, जिससे उनकी दिशा में सुधार होगा। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनने से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार को मिली परियोजनाओं का लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और सुनिए। दाल उगाने वाले किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। IIT पटना में हॉस्टल बनाए जाएंगे। बोध गया को भी विकसित करने का बात किया गया है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में बोध गया देश के टूरिस्ट प्लेस के टॉप लिस्ट में आ जाएगा।
वैसे बजट 2025 में बिहार को मिले परियोजनाओं पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।